दुलार चंद यादव को सूरजभान सिंह ने मरवा दिया है। दुलार चंद यादव को अनंत कुमार सिंह ने मरवाया है। दुलार चंद यादव को पीयूष प्रियदर्शी ने खुद बलिदान कर दिया है, जिससे उनकी राजनीति चमक पाए। ये 3-4 अलग अलग किस्से और कहानियां जो कॉन्स्पिरेसी बनकर सोशल मीडिया पर तैर रहा है। अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से, सूरजभान और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों की तरफ से जो मोकामा की पूरी लड़ाई है वो भूमिहार बनाम यादव की बन चुकी है। मोकामा में यादव बनाम भूमिहार की राजनीति एकदम चरम पर है और इस बीच में जो सब कुछ हो रहा है, हमने सोचा कि जरा आपको उसके बारे में एक बार बताया जाए, एक बार उसके ऊपर चर्चा की जाए। मोकामा में मौजूदा वक्त पर एक वीडियो बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें दुलार चंद यादव के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पत्थर मार रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि अनंत कुमार सिंह के काफिले के गाड़ियों पर हमला हुआ है। अब वो वीडियो उसी वक्त का है जिस वक्त पर झगड़ा हुआ था। सबके बारे में आपको बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे और भूमिहार और यादव की राजनीति में फायदा किसका है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो सोनू और मोनू, आपको दोनों भाई याद होंगे। जो दुलार चंद यादव थे वो सोनू और मोनू इन भाइयों के समर्थक थे। वो समर्थन करते थे। वो कहते थे कि उन दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ इस अनंत कुमार सिंह का अत्याचार, तो दोनों कूद पड़े। वो कहते थे कि दोनों पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ये अनपढ़ आदमी है, अनंत सिंह को कहते थे। वो सोनू मोनू और दुलार चंद दोनों को लेकर के कंपेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा है कि सोनू और मोनू भाई बच गए क्योंकि वो भूमिहार थे। वो भूमिहार थे तो उनको छोड़ दिया गया, लेकिन दुलार चंद यादव भूमिहार तो थे नहीं, वो यादव थे। इसलिए दुलार चंद यादव को खत्म कर देने में कोई हर्ज लगा ही नहीं, उनको परहेज किया ही नहीं गया और दुलार चंद यादव को खत्म कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जो राजनीति इस वक्त पर हो रही है वो किस आधार पर भूमिहार और यादवों के बीच में बंट चुका है। जो सोनू और मोनू दोनों भाइयों के ऊपर यह आरोप लगा कि अनंत सिंह के ऊपर उन्होंने गोली चलाई या अनंत सिंह ने उनके ऊपर चलाई। अनंत सिंह इस मामले में जेल में गए। सोनू मोनू भाई में से एक भाई भी जेल गया, एक भाई फरार हो गया। यह सब कुछ पूरा का पूरा प्रकरण पूरे के पूरे मोकामा में सबसे अत्यधिक चर्चा का विषय बना रहा। मौजूदा वक्त में जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, इससे कनेक्ट करके कहा जा रहा है कि दुलार चंद यादव यादव थे, वो भूमिहार थे। दोनों में यही अंतर है, इसीलिए वो बच गए, दुलार चंद यादव नहीं बचे। अब मोकामा में यादव एकजुट होगा तो वो कहां जाएगा? सूरजभान सिंह को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो भी बाहुबली हैं। सूरजभान सिंह का इतिहास ऐसा रहा है कि बाहुबलियों के दुनिया में अनंत कुमार सिंह से भी बड़ा नाम रहा है सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह की पत्नी वहां से उम्मीदवार है, मतलब सीधे तौर पर अगर डायरेक्टली कहा जाए तो सूरजभान सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी केवल एक चेहरा है। असल तौर पर जो सूरजभान सिंह है उनका ही वोट है, उनके ही लोग हैं, उनका ही वहां पर पूरा का पूरा तंत्र है। अब सूरजभान सिंह के साथ यादव एकजुट होगा, आरजेडी से टिकट मिला है तो इससे ज्यादा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीयूष प्रियदर्शी चुनाव बिल्कुल लड़ रहे हैं जन सुराज के टिकट पर, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी चुनाव जीत जाएं यह संभव नहीं है दो बाहुबलियों की जंग के बीच में, क्योंकि वहां पर दोनों बाहुबलियों के लिए ही मैदान तैयार है और लाख मर्डर हो जाए, लाख कुछ हो जाए, लेकिन वहां की जनता बाहुबलियों को ही चुनती आई है। तो मौजूदा वक्त में जो मोकामा की पूरी राजनीति चल रही है वो यादव और भूमिहार के बीचों बीच चल रही है। कोई अपने हिसाब से यादवों को भुना रहा है, कोई अपने हिसाब से भूमिहारों को भुना रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त पर सोशल मीडिया पर जो एक आग लगी है, शायद उसको समय रहते बड़े ही धैर्यपूर्वक संभालने की जरूरत है, क्योंकि वो केवल इस वक्त की बात नहीं है बल्कि आगे आने वाले कई सालों तक इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे के पूरे बिहार को प्रभावित करेगा।
जो मोकामा में हुआ उसका असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोकामा में दिखेगा, बल्कि पूरे के पूरे बिहार में दिखेगा। दुलार चंद यादव के जगह पर शायद अगर कोई और होता, कोई छोटा मोटा आदमी होता, तो हम इतनी चर्चा भी नहीं कर रहे होते, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा होता। लेकिन चूंकि दुलार चंद यादव अपने आप में टाल इलाके के बड़े नाम थे, बड़े शख्सियत थे, वो भी अपने जमाने में जब कभी एक वक्त पर वो भी 10-10 राइफलों को लेकर के चला करते थे। उस दुलार चंद यादव के साथ ये सब कुछ हुआ है तो हम चर्चा कर रहे हैं। और यादवों के लिए दुलार चंद यादव, टाल के यादवों के लिए, उस क्षेत्र के यादवों के लिए लालू प्रसाद यादव के जैसे ही थे। आप ठीक इसी प्रकार से सोचिए कि अगर लालू प्रसाद यादव के साथ कोई अप्रिय घटना हो तो बिहार के यादवों का रिएक्शन कैसा होगा। ऐसा ही दुलार चंद यादव के साथ हुआ है तो इस वक्त पर टाल के यादवों के मन में चल रहा है। बाकी इस वक्त पर जो राजनीति चल रही है भूमिहार बनाम यादव की, सोशल मीडिया पर खूब लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर इसके बारे में खूब चर्चा चल रही है। तो हमने सोचा कि जरा हम भी इसके ऊपर बात करें जितना हम समझ पाए हैं। सोनू और मोनू जो वो भाई हैं, उन भाइयों का समर्थन इस वक्त पर सूरजभान सिंह के साथ है। वो अनंत सिंह का इस चुनाव में भी विरोध कर रहे हैं, वो सूरजभान के साथ खड़े हैं। सूरजभान दुलार चंद यादव के परिजनों से जाकर के मिलते हैं। पीयूष प्रियदर्शी के लिए दुलार चंद यादव प्रचार कर रहे थे। मतलब पूरी की पूरी कहानी राजनीति से ही जुड़ी हुई है। सारा का सारा खेल वहां पर पावर सेंटर कौन रहेगा इसी बात को लेकर के है। और पावर को लेकर के जो लड़ाई हुई है उसी की भेंट चढ़ गए हैं दुलार चंद यादव। और अब उनके नाम पर भूमिहार बनाम यादव की राजनीति करके हर कोई चाहेगा कि अपनी अपनी शानदार फसलों को काटा जाए। बाकी मोकामा का राजनीतिक इतिहास अगर आप पन्नों को पलटेंगे, उस पूरे के पूरे क्षेत्र के पन्नों को पलटेंगे तो आपको केवल बाहुबली दिखाई पड़ेंगे, बाहुबलियों का इतिहास दिखाई पड़ेगा। सूरजभान दिखाई पड़ेंगे, अनंत दिखाई पड़ेंगे, अनंत सिंह के बड़े भाई दिखाई पड़ेंगे। और इन तमाम चीजों के अलावा आपको बड़े कम साफ सुथरे चेहरे दिखेंगे जो वहां की राजनीति में अपना सिक्का जमा पाए, अपना पैर जमा पाए। बाकी मोकामा में जो सब कुछ चल रहा है इसका परिणाम चुनाव पर क्या पड़ेगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो सब कुछ मालूम रहेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है हमने उसका आकलन करके आपको बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसके बारे में चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उसके बारे में भी बातचीत करें, उस पर भी चर्चा करें। बाकी दुलार चंद यादव को लेकर पुलिस की पहली रिपोर्ट क्या आएगी यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप लग रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से, कि एक पक्ष कह रहा है कि सूरजभान ने करवा दिया, दूसरा पक्ष कह रहा है कि अनंत सिंह ने करवा दिया। और कैसे करवाया पुलिस अपनी रिपोर्ट में शायद यह सब कुछ साफ करेगी। बाकी अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।